वो छोटा सा गांव पहाड़ की गोद में बसा हुआ, कच्चे रास्ते, मिट्टी पत्थर के घर, सुबह सुबह धुएं की हल्की खुशबू, यही मैंने बचपन से लेकर 16 साल तक अपनी दुनिया देखी है। सुबह माँ की आवाज़ से आँख खुलती, स्कूल जाने से पहले घर के काम में हाथ बटाना, रास्ते में दोस्तों के साथ हंसी मजाक, यही तो थी ज़िंदगी। फिर एक दिन शहर बुलाने लगा। पढ़ाई, नौकरी और अच्छे भविष्य का सपना लेकर मैं गांव से निकल पड़ा। पीछे छूट गया बस मेरा गांव और बचपन की शरारत। आज शहर की भीड़ में खड़ा हूँ, पर जब आंखें बंद करता हूँ वही गांव दिखाई देता है। लगता है जैसा मेरा बचपन अभी भी वही है, मिट्टी में खेलता हुआ, पहाड़ों से बातें करता हुआ। वो गांव सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो मेरी पहचान है। तो चलो आज मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गांव, जिसका नाम है सांकरी, और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में गुप्तकाशी के पास है। हरिद्वार से आगे बढ़ते हम ऋषिकेश पहुँचते हैं, और ऋषिकेश से थोड़ा आगे गंगा के किनारे बसा शिवपुरी रोमांच और शांति का अनोखा संगम है। यहाँ की कल कल करती गंगा, रिवर राफ्टिंग की लहरें और चारों ओर फैले हरे भरे जंगल मन को मुक्त कर देते हैं। सुबह की ठंडी हवा में योग, और शाम को नदी किनारे ढलता सूरज शिवपुरी प्रकृति, साहस और सुकून का छोटा सा स्वर्ग है। प्रसिद्ध तोता घाटी क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, वहीं देवप्रयाग जन्म लेता है। सुबह की धूप में दोनों नदियां एक दूसरे को निहारती हैं। नीली और हरी धाराएं धीरे धीरे एक नाम बन जाती है गंगा। घाटों पर घंटियों की ध्वनि, जल में तैरती आरती की लौ, और पहाड़ों से आती शांति, यही है देवप्रयाग। यह संगम सिर्फ पानी का नहीं, आस्था और समय का मिलन है। देवप्रयाग में हर बूंद कहती है, यहीं से यात्रा पवित्र होती है। देवप्रयाग और श्रीनगर को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग, जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग के संगम से जब आप आगे बढ़ते हैं तो अलकनंदा की गूंज पीछे रह जाती है और मंदाकिनी साथ चलने लगती। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अगस्त्यमुनि, काकड़ा घाट, कुंड, और फाइनली आप पहुंच जाते हैं गुप्तकाशी। यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक संसार है। यहाँ पर सुबह की शुरुआत गौशाला की आहट, चूल्हे की आंच से होती है। पीढ़ियों से चली आ रही रीति रिवाज आज भी गांव की सामूहिक स्मृति को जीवित रखती हैं। शादी ब्याह, खेती और पर्व, सब में लोक विश्वास और प्रकृति का गहरा संबंध दिखता है। यहाँ मेहनत जीवन का दूसरा नाम है। सीढ़ीनुमा खेतों में धान, मंडवा, झंगोरा उगाने के लिए पुरुष और महिलाएं समान रूप से पसीना बहाते हैं। घास लाना, लकड़ी लाना, पशुपालन, दूर से पानी ढोना दिनचर्या का हिस्सा है। कम संसाधनों में आत्मनिर्भर रहने की यह कला पीढ़ियों ने सीखी है। गांव के चारों ओर फैले जंगल जीवन रेखा है। बांज, बुरांज ये केवल लकड़ी नहीं देते, बल्कि पानी, मिट्टी और लोक कथाएं भी संजोते हैं। पर अंधाधुंध कटान, आग और बदलता मौसम इस संतुलन को तोड़ रहे हैं। जंगल कमजोर पड़े तो गांव भी कमजोर पड़ता है। यह सच अब साफ दिखने लगा है। विकास की बात आई तो सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और स्कूल पहुंचे, लेकिन अधूरे। सड़क आई तो बाजार करीब हुआ, पर खेत दूर होते गए। शिक्षा ने सपने दिए, पर गांव में अवसर कम रहे। परिणाम स्वरूप पलायन बढ़ा, युवा शहरों की ओर चले गए। पीछे रह गए बुजुर्ग, बंद घर, सूनी चौपालें। अब तो त्योहारों पर ही गांव कभी कभी सांस लेता है। सबसे गंभीर संकट है पानी का। नौले धारे सब सूख रहे हैं, बारिश अनियमित है, महिलाओं के सिर पर पानी का बोझ बढ़ रहा है। खेती असुरक्षित हुई है। पानी के बिना जंगल, जंगल के बिना गांव, यो कड़ी टूटती ही जा रही है। कखी रंग मत गेलो का बीच कथ का सोना देखा दो सरा